guys, today we are going to start the new chapter and ratio and proportion, है ना. So first we will talk about the what is the ratio here. तो मैं आपको बता दूं कि ratio is nothing but the two similar type quantity which shows that how one quantity is how much times the other quantity. जैसे मैं आपको समझाता हूँ. तो फर्स्ट थिंग वाज दैट कि टू क्वांटिटी का बात किया, सिमिलर क्वांटिटी, टू सिमिलर क्वांटिटीज. तो अगर मैं बात करूँ हाइट का, तो दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, दोनों का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो हाइट में ही होना चाहिए. जैसे अगर मैं एक ले लूँ 5 मीटर और दूसरा ले लूँ मैं 15 मीटर. 5 मीटर और 15 मीटर दोनों क्या है, सिमिलर क्वांटिटी है. ये भी हाइट है और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, दोनों मीटर में है. सो क्या कहता है रेशियो कि कंपैरिजन बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटी. जब भी कंपैरिजन करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. पहला चीज़ तो सिमिलर क्वांटिटी का मतलब हुआ क्या कि अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए. मतलब ये अगर हाइट है, चाहे ब्रेथ है, लेंथ है, जो भी है, तो दोनों लेंथ ही होना चाहिए. और जैसे अगर मैं बात करूँ हाइट, वेट, हाँ, तो अगर एक क्वांटिटी का अगर वेट है कितना, समझो 5 kg, तो दूसरा का हो सकता है 10 kg. ऐसा नहीं हो कि ये kg में हो, ये मीटर में, ऐसा नहीं हो सकता है. क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए, उसके बीच में कंपैरिजन करना होता है, उसको बोलते हैं रेशियो. फिर से क्या बोलता है, रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटी. सिमिलर क्वांटिटी क्या कि अगर हाइट है तो दोनों मीटर में होना चाहिए, वेट है तो दोनों केजी में होना चाहिए, या तो ग्राम में होना चाहिए. तो केजी ग्राम में हो सकता है, बट क्वांटिटी होना चाहिए सेम. वेट है तो वेट ही होना चाहिए दोनों का, है ना. हाइट है तो हाइट ही होना चाहिए दोनों का. दिस इज द यू कैन से. अगर हम पैसा की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं थर्ड का बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि ये रुपीज़ में है 10, और एक और क्वांटिटी हो सकता है जो पैसा में हो सिर्फ कितना, तो 500 पैसा. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. है तो पैसा ही है, तो मनी का बात है, तो क्वांटिटी सेम है, मनी है दोनों, है ना. तो यहाँ भी हो सकता था क्या कि वेट अगर है एक मेरा 5 kg में, और दूसरा ऐसा भी हो सकता था कि 100 ग्राम भी हो सकता था. तो है तो वेट ही क्वांटिटी. तो ये बोलता है क्या, द फर्स्ट थिंग इज क्लियर आई होप कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, टू सिमिलर क्वांटिटी. अगर एक क्वांटिटी वेट का है तो दूसरा वेट का ही होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर है. अब हमको कंपैरिजन करना है, दोनों के बीच में रेशियो निकाला. देखिए पहले हमने लिया था 5 मीटर एंड 15 मीटर. तो ये दोनों को देखिए तो क्या लिखते हैं हम लोग, हमने लिख दिया 5 मीटर और ये लिख दिया 15 मीटर. तो पहला तो देखिए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल. और ये कंपैरिजन करना है हमको, तो कंपैरिजन करना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 5 मीटर से कंपेयर कर रहे हैं किसको, 15 मीटर को. तो ये मीटर से मीटर पहले कैंसिल आउट हो गया. इसका मतलब जो रेशियो में होगा उसका कोई क्वांटिटी नहीं होता है, क्वांटिटी लेस होता है वो. और देखिए तो 5 से ये कट रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा, इट मीन्स ये आ गया 1/3. और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:3. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, चाहे इसको भी बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये 3, इससे 3 गुना है. तो वही क्या बोला था कि रेशियो क्या बोला था, रेशियो टू सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच शो दैट वन क्वांटिटी इज हाउ मच टाइम्स द अदर, कितना टाइम्स इसका अगले का है ये. दिस इज नोन एज अ रेशियो. आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि रेशियो क्या बोलता है कि बस दो क्वांटिटी के बीच में हमको कंपैरिजन करना होता है, वो बस सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए. बाकी उसका डायमेंशन हो नहीं हो दैट डजंट मैटर, है ना. तो देखिए डायमेंशन तो ऑटोमेटिकली मीटर तो मीटर कट गया, बचा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है 1:3. अगर आ गया तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:3. ये जो है 3 गुना छोटा है किससे, इससे. और ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 है इस 1 से 3 गुना है. तो सिर्फ टाइम्स बताता है कि कितने टाइम्स है ये. और देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया था 5 kg का और 10 kg का, है ना,
तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, 5 kg बाई हम 10 kg, उल्टा भी लिख सकते थे इसको, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग कि 10 kg बाई 5 kg। बस हमको पता करना है कि किसके बीच में कंपैरिजन करना है, इसके वर्सेस इसका करना है, चाहे इससे वर्सेस इसका। कंपैरिजन तो सेम ही होगा, बट किसका पहले आप चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आप पे। तो देखिए, तो यहाँ kg से kg क्या हो गया, कैंसिल, इसका मतलब कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा, पहला चीज़ तो ठीक है। अब देखिए 5 से ये 2 टाइम्स में घट रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा, इट मीन्स मेरा रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया मेरे पास 1:2। क्या आ गया रेशियो मेरे पास, 1:2। सो दिस इज द रेशियो, है ना। तो क्या है, कंपैरिजन है। अगर हम बोले कि ये जो क्वांटिटी है मेरा 5 kg वाला, वो हाफ है किसका, 10 kg का। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है, ये 10 kg वाला जो है, 10 kg से कट के आया ना ये, तो 10 kg वाला जो है वो डबल है किससे, तो 5 kg से। तो ये होता है कंपैरिजन करना दो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में, एंड दिस इज नोन एज अ रेशियो। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन के, और ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं रेशियो, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, प्रपोर्शन का बात करते हैं हम लोग। सो लेट्स सी द प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या बोलता है कि हमको कंपैरिजन करना है दो रेशियो के बीच में। रेशियो तो हमने बात कर लिया कि कंपैरिजन बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटी। अब ये प्रपोर्शन क्या बोलता है कि दो रेशियो के बीच में, सपोज मेरे पास अगर रेशियो दिया हुआ है 5 kg और 10 kg का दिया हुआ था हमने, तो इसका क्या निकाल लिया था, kg से kg कट जाता है, अब 5 1 जा 5 2 जा, इट मीन्स ये 1:2 आ गया। एक रेशियो दिया मेरे पास 1:2, और दूसरा रेशियो क्या दिया मेरे पास, समझिए 2:4 दिया हुआ है। तो प्रपोर्शन मतलब होता है क्या, ये दोनों रेशियो इक्वल है क्या, तब प्रपोर्शन में होगा। इसका मतलब हमको कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं हम लोग, दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना है। अगर इक्वल हो गया तब तो बोलेंगे कि यस दो प्रपोर्शन में है, ये दोनों इक्वल है, तो प्रपोर्शन में बोलते हैं इसको। अगर इक्वल नहीं है तो प्रपोर्शन नहीं है ना। तो 1:2 रेशियो क्या इसके प्रपोर्शन है क्या, तो चेक करते हैं। देखिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, देखिए दोनों सेम है क्या, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 2:4। है तो दोनों इक्वल ही, लेकिन इस फॉर्म में हम लिख के देखेंगे कि 1:2 जो है वो प्रपोर्शन है किसका, 2:4 का। तो दिस इज नोन एज अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या होता है, दो रेशियो को कंपैरिजन किया जाता है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो प्रपोर्शन में है, या तो ये प्रपोर्शन को अभी हम लोग इक्वल में भी करके दिखाएंगे। अभी बहुत सारा चीज़ चलने वाला है, अभी तो मैं आपको मीनिंग कॉन्सेप्ट समझा दूँ, तभी तो क्वेश्चन लगाते समय आपको दिखना चाहिए ना कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ निकालना सीख गए, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये पहले समझिए कि व्हाट इज़ अ प्रपोर्शन। द प्रपोर्शन इज व्हाट, द कंपैरिजन बिटवीन द टू रेशियो, है ना, दो रेशियो को बीच में कंपैरिजन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। अब देखिए तो चलिए आगे क्वेश्चंस लगाते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। लेट्स मूव। चलिए अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि द सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल आर 2400 एंड 3600, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। तो क्या बोला, एक का किसका दिया हुआ है, विवेक का कितना दिया हुआ है, विवेक का सैलरी दिया हुआ है 2400, और किसका दिया हुआ है, विमल, विमल का सैलरी दिया हुआ है कितना, 3600। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो में क्या बोले थे, हमको देयर रेशियो निकालना है। तो हम लोग कर देते हैं कि विमल विवेक का और विमल का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2400 डिवाइडेड बाई 3600, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के बीच में, है ना। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया अगेन, और ये किससे कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये 6 4 जा और 6 6 जा। अभी देखिए और कट रहा है ये 2 से, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा, इट मीन्स कितना आ गया, 2/3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3। सो दिस इज द रेशियो। अब देखिए ये रेशियो क्या बोलना चाह रहा है, ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो विवेक का है ना सैलरी, वो दुगना है सिर्फ, लेकिन
विमल का क्या है, 3 गुना है जो भी सैलरी मिल रहा है। अगर जितना कमाता है तो कह रहा है कि ये अगर दुगना कमा रहा तो ये 3 गुना कमा रहा है ये। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटी यू कैन से, राइट। 2 सिमिलर क्वांटिटी था, दोनों मनी की बात कर रहा था, सैलरी की बात कर रहा था। हमने रेशियो निकाल दिया, और रेशियो निकाला तो क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं हम लोग। और क्या हुआ, देखिए रुपीस कट गया दोनों का, तो कुछ नहीं, यू कैन से यूनिट लेस होता है। रेशियो जो होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि इसका भी रुपीस रहा होगा, इसका भी रुपीस रहा होगा, इसका भी रुपीस कट जाता है वो ऑटोमेटिकली, ऊपर से ऊपर नहीं, है ना, ऊपर नीचे कट जाता है वो। ये यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है इसका, है ना। अब देखिए क्या बोला, फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं कि कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, 2 क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी के बीच में क्या किए, कंपैरिजन की। तो ये पता लगा कि ये कितना गुना है और ये कितना गुना है। तो ये 2 गुना है किसी भी जो भी सैलरी मिलता है उसका, लेकिन ये 3 गुना है जितना भी सैलरी मिल रहा है उसका। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द 20 पैसे, कितना है 20 पैसे एंड ₹3। अब देखिए हम एक काम करने वाले हैं, हम 20 पैसे को लिख लिए और क्या कर दिए, ये लिख दीजिए पैसे ऐसे ही, डिवाइडेड बाई रुपीज़, 3 रुपीज़ है। अगर उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो कितना से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी क्या हो गया, पैसे में ये भी कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो ये पैसे से पैसे देखिए क्या हो गया, कैंसिल आउट। और देखिए 10 से ये 10 कैंसिल आउट, एंड 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा कट गया। तो ऊपर मेरा क्या बचा, कुछ नहीं 1, नीचे 5 3 जा 15। तो रेशियो किसका आ गया, 1:15 का। इट मीन्स क्या, जो 20 पैसे था वो 15 टाइम्स लेस है किसके कंपैरिजन में, 3 रुपीज़ के कंपैरिजन में, है ना। देखिए तो ये अगर 1 टाइम्स है तो ये कितना है, 15 टाइम्स, 15 गुना है ये। तो 3 रुपीज़ जो है वो 20 पैसे से 15 गुना है। बस ये गुना बताता है, टाइम्स बताता है कि हाउ मच टाइम्स इट इज़, है ना। एक क्वांटिटी दूसरे का कितने टाइम्स है वो, दैट्स इट, एंड नथिंग इज एनीथिंग एल्स यू कैन से इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस पे और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए दिए थे हम आपको कि हाउ यू विल डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन का देख लेते हैं, क्या उसमें प्रोपोर्शंस के क्या रूल्स होंगे, क्या क्या टर्मोलॉजीज क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो अगर उसमें मैं आपको समझाया था कि देखिए तो 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो A:B एक रेशियो हो गया, और ये प्रपोर्शन C:D। देखिए एक रेशियो दूसरे रेशियो से कंपेयर हो रहा है, तो ये प्रपोर्शन में है कह रहा है ये। अगर ये प्रपोर्शन में है तो क्या क्या हो सकता है, ये देखिए तो पहला चीज़ हम लोग रेशियो में होता है, हम लोग क्या लिखते हैं उसको, A/B हम लिख सकते हैं। इस प्रपोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू। अब ये C:D जो है उसको हम लोग C/D लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हो गया A/D इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, B/C। अब जिसका वैल्यू आपको निकालना है वो रख लीजिए, बाकी डिवाइड के फॉर्म में भेज दिए। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन का ये है। और टर्मोलॉजीज क्या क्या आते हैं अभी आपको बता के। सो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको मैं समझाते जाऊंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कैसे यूज़ करेंगे। आई होप मैं रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया कि व्हाट एक्चुअली द रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, x:, क्या दिया हुआ है, x:75, प्रपोर्शन 15:45। देखिए ये प्रपोर्शन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये मेरे पास अननोन है और 3 जो है 3 क्वांटिटी गिवन है यहाँ पे, रेशियो का साइन दिया हुआ। अब हमको करना क्या है, ये x दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको। एक चीज़ और गाइस, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इसमें भी हम लोग कैसे और ट्रिक लगा के सिंपली कैसे निकाल सकते हैं वो आपको बताएंगे। पहले हम लोग सिंपल चलने देते हैं। तो देखिए तो हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको,
हम लोग लिख सकते हैं x/75 और प्रपोर्शन का क्या होता है, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15/45। सही है। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू निकालने हैं तो ये डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम लोग x रख लिए और ये 15/45 था, इधर आके क्या हो गया 75 मल्टीप्लाई में। अब देखिए गाइज ये सारे डिविजिबल हो रहे हैं। 15 3 जा पहले कट गया ये, और 3 टाइम में ये कट रहा है, 3 बार में कट रहा है कितना, 25 जा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 25। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था किसका, प्रपोर्शन का, क्योंकि ये प्रपोर्शन में था ना, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द 9 and 12। क्या बोला, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 9 and 12 का। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या, 1 2 3 4, इसमें से थर्ड नहीं, ये बोल रहा है 2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तीसरा निकालना है, तीसरा। इसका मतलब क्या होगा कि हमको तो प्रोपोर्शन में होने के लिए 4 चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, तो 2 ही दिया हुआ है, एक तो निकालने बोल रहा है, 3 हुआ, चौथा कौन सा गया भाई। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हमको थर्ड निकालने बोल रहा है, तो क्या होगा, 9:12 प्रोपोर्शन। देखिए जब भी थर्ड बोलेगा, थर्ड मतलब जो 1 2 मेरे पास गिवन है, तीसरा नहीं पता है, तो तीसरा निकालना है हमको, थर्ड वन। इसका मतलब ये पक्का ये जो गिवन है 12, ये रिपीट हो रहा होगा ये। तो 9:12 और 12:, जो नहीं पता हमको, x। अब देखिए ये थर्ड, तीसरा ये निकाल रहा है हम लोग। क्वांटिटी तो 1 2 3 4 हो गया, लेकिन तीसरा निकालने बोल रहा है, इट मीन्स व्हाट। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें लोग फंस आते हैं, ये सोचते हैं कि ये तीसरा निकालने बोल रहा है, ये वाला। ऐसा नहीं है, 2 गिवन है, थर्ड हमको निकालना है, तीसरा क्वांटिटी जो अननोन है वो निकालना है। तो एक और क्वांटिटी कौन गया, तो एक क्वांटिटी जो नहीं है वो, इसका मतलब क्या, ये जो सेकंड वाला है वो रिपीट हो रहा होगा। इसको बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, है ना। इस सिचुएशन में अगर बीच में अगर नहीं पता होता, अभी आप बताएंगे इसको, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड, है ना। जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है दोनों, उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, है ना। अब इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा, अपना सिंपल रूल, क्या लिख सकते हैं इसको, 9/12। ये प्रोपोर्शन का क्या होता है, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12/x। अब देखिए हमने क्या सिखाया था आपको उस टाइम की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ आ गया तो क्या हो गया, 9x इक्वल्स टू, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 × 12। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ ये क्या मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो दिस इज 12 × 12/9। कभी भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा उसको, है ना। देखिए 3 से कट रहा है गाइस, 3 3 जा, और ये 3 4 जा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 4 जा। अब देखिए आंसर कितना हो गया, 4 4 जा कितना, 16। सो x का वैल्यू कितना हो गया, मेरा थर्ड जो नंबर था वो कौन सा है, 16 है। आई होप मैं आपको समझा पाया। ओके, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन टू 16 and 25। 16 and 25 का हमको क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। अब देखिए मीन का मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पहला क्या कि किसी चारों में से एक अननोन दे देगा, 3 दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, तो वो निकाल देंगे। दूसरा क्या रहेगा कि आपको बोलेगा थर्ड निकालने के लिए, थर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए बोलेगा, और 2 गिवन रहेगा, तो वो हमने क्या किया, अभी सेकंड आपने सिखा दिया मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में। अब क्या बोलेगा, मीन का मतलब क्या कि ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला दिया हुआ है। मीन का मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मीन का मतलब होता है 16:x एंड प्रपोर्शन x:25। इसका मतलब मीन का बोले, इसका मतलब क्या कि बीच वाला जो कंटिन्यूड था वो अननोन था, वो नहीं पता था हमको। ये जो फर्स्ट और जो सेकंड दिया हुआ, ये फर्स्ट एंड लास्ट का दिया हुआ था। मीन जब भी बोलेगा तो ये 2 अननोन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूड में रहेगा अननोन। आई होप ये समझे। 3 टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। अब बाकी देख लेते हैं, कुछ ऐसा घुमाई का क्वेश्चन में तो हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस देने वाला हूँ, मैं बहुत कराने वाला हूँ इस पर, क्योंकि गाइस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। अब देखिए हमको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है। पहला तो हम लोग अपना कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
16/x, हम लोग प्रपोर्शन को क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू x/25। अब देखिए ये इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, या पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 25, तो 16 इंटू 25। अब देखिए हमको निकालना वैल्यू किसका, x का। तो हमने कल आपको सिखाया था स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट्स में, अगर इधर स्क्वायर तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 25। मल्टीप्लाई करने की कोशिश कभी मत करिएगा, ये मिस्टेक कभी नहीं। अब देखिए तो गाइज 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 इंटू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। सो आंसर इज 5 4 जा 20। ये लीजिए, इसका मतलब 16:20 था और प्रपोर्शन 20:25 था। ये था हमारा मीन प्रपोर्शन, ध्यान रखिए। ओके गाइज, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं रेशियो पे, क्योंकि प्रपोर्शन का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो अब हम लोग रेशियो पे देख लेते हैं कि 2-3 टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। अब उस पर किस तरह पर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक लगा के, पहले तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है, फिर हम लोग उसमें शॉर्टकट बात करेंगे ना। तो देखिए तो आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ P/Q इक्वल्स टू 3:4 दिया हुआ है एंड Q/R इक्वल्स टू 8:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ P/Q/R निकालना है, ये अपने पास निकालना है। तो देखिए तो पहले कितना दिया हुआ था, P/Q दिया हुआ है कितना, 3:4, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, Q/R जो दिया हुआ है वो है 8:9। चलिए तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हम देखिए कैसे इसको लिखने वाले हैं। मेरे पास देखिए तो P/Q और Q/R, इसका मतलब Q दोनों में है, तो Q तो दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है 9, है ना। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे यही समझना है कि हमको क्या करना है, रेशियो जो है वो हमेशा दोनों सेम रहेगा। अगर Q का रेशियो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए था, या यहाँ पे 8 होना चाहिए, नहीं Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे Q का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए था, लेकिन ये 8 क्यों हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जो मेरा ये जो वेरिएबल है, अगर ये दोनों सेम है तो उसका जो वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो देखिए इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हमने लिख लिया P/P, Q और R। P का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 हमने लिख लिया कितना, 4, ये लीजिए। अब फिर से Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू कितना है, 8:R का वैल्यू कितना है, 9। देखिए हमको इसको ये दोनों को करना है सेम, ये दोनों में से कोई एक ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखे तो इसमें 8:9 है, इसमें 3:4 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये Q है, अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी Q है, तो इसका वैल्यू Q का वैल्यू यहाँ 4 है तो यहाँ 8 दिखा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो दोनों का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने ये लिख दिया P/Q दिया हुआ था 3:4 और Q/R दिया हुआ 8:9। तो ये दोनों में वेरिएशन क्यों भाई, तो हमको सेम करना है, ये मेरा टारगेट है, तो सब कुछ सेम हो जाएगा। अब देखिए तो ये 8:9 है, तो हमको भी इसको भी अगर 8 बना दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो 8 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये दोनों में करना पड़ेगा। अगर हम 2 इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों रेशियो में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेशियो है ना। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। आई होप अब देखिए अब Q का वैल्यू दोनों का क्या हो गया, सेम। इसमें कुछ नहीं जरूरत करने पड़ेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें इसको नहीं छेड़ा कुछ। आई होप समझा पा रहा हूँ। अब देखिए P, Q और R का रेशियो कितना हो गया, देखिए तो P का वैल्यू कितना 6, Q का वैल्यू कितना 8, R का वैल्यू कितना 9। इसका मतलब P/Q/R का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 6:8:9।